हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सभी ग्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपका क्लास 11th और 12th में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें एक टॉपिक है आपका जिसका नाम है बेटा सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, उस सॉल्ट एनालिसिस में भी आज की क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये एक तरीके से क्लास कॉमन है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं फॉर्मूले को लेकर के। तो बस फॉर्मूला मेकिंग के रिस्पेक्ट में ये क्लास है, क्योंकि ये कलेक्शन बच्चों के पास एक जगह होता नहीं है, सो दैट्स वाई उनको चीज़ें टफ लगती हैं। तो बात करेंगे हम लोग रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स आर व्हाट? तो सिंपली आपको याद रखना है कि रेडिकल्स जो होती हैं वो आयनिक स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है मेरे बच्चे? रेडिकल्स को हम लोग आयनिक स्पीसीज बोलते हैं। और आयनिक स्पीसीज वर्ड जो आपका डिराइव्ड हुआ है वो आयन से डिराइव्ड हुआ है। और आप सभी लोगों को पता है कि आयंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो। कैसी हो मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज, है ना। और अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल, आपके पास दो तरह के चार्ज होते हैं मेरे लाल। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है क्या? नेगेटिव। तो सिंपली आपको ये बात याद रखना है कि रेडिकल्स भी दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव रेडिकल आपका होता है और एक नेगेटिव रेडिकल आपका होता है। पॉजिटिव रेडिकल्स को हम लोग बेसिक रेडिकल्स के नाम से जानते हैं, है ना। अब बच्चा कभी कभी भूलता है कि कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव था, भूल जाते हैं हमारे बच्चे। तो सिंपली आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम लोग बेसिक की बात करते हैं तो बस इतना दिमाग में आपको रखना है कि अगर हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक में हम लोग लेंगे बेस। और बेस में कौन सा आयन कॉमन है? तो पता होगा आपको कि OH माइनस आयन जो होता है वो बेस में कॉमन होता है। तो एक सीधी सी बात है कि अगर OH माइनस है तो इससे अगर कोई कंबाइन करना चाहता है, कोई भी स्पीसीज अगर कंबाइन करना चाहती है तो वो पॉजिटिव स्पीसीज कंबाइन करेगी। सो दैट्स वाई इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जितने भी आपके बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। अब हमारे बच्चों को रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी काफी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा बच्चा रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी गलती कर देता है। ठीक है ना। क्या गलती करता है? जैसे अगर हम चार्जेस की बात करते हैं बेसिक रेडिकल्स में, तो अभी आपने पढ़ा कि इस पे +1 चार्ज हो सकता है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं या फिर 3 पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं। ठीक, +1 को तो आप एज यूजुअल दिखा सकते हैं। 2 पॉजिटिव को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 2 पॉजिटिव यानी कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन कितने हैं बेटा? 2 हैं। इसी तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें इसको तो आप 3 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 3 हैं। अब हमारा बच्चा मिसकॉन्सेप्शंस में रहता है कि भाई क्या करें, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें या फिर +3 +2 +1 ऐसे रिप्रेजेंट करें। देखो भाई, ये अगर मैं बात करता हूँ ना तो ये एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। और अगर मैं चार्जेस की बात करता हूँ तो या तो फिर ये वे सही होता है रिप्रेजेंट करने का, या तो फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा बच्चा ये समझ सके कि हमें +3 लिखना है या फिर 3+ लिखना है। ओके, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयंस के बारे में। देखिए, यूनि का मतलब होता है मेरे बच्चे 1, वेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी आयन जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो। ठीक है ना, उसे आप बुलाते हो यूनिवैलेंट। बाकी ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आप लगाते हो, है ना, ये सिर्फ पहचान कराता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके बना हुआ है। ठीक है। बाकी अगर वैलेंसी की कभी भी बात आती है तो सिंपली आप बोलते हो कि उसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4। 1 2 3 4 में ही वैलेंसी होती है, वैलेंसी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयंस के बारे में। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे आयन होते हैं जो यूनिवैलेंट पॉजिटिव में हम लोगों ने रखे हुए हैं। ठीक है, सिंपली आपको 2-4 बार इसे रिवाइज करना है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हफ्ते भर कम से कम एक बार इनके दर्शन जरूर करो। ठीक है ना। तो सोडियम आयन, इस पे साइन होता है 1 पॉजिटिव सिंपली। पोटेशियम आयन K 1 पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन H 1 पॉजिटिव। लिथियम आयन Li 1 पॉजिटिव। और लास्ट में है अमोनियम आयन, इसको हम पढ़ते हैं NH4 और इस पे साइन कितना है मेरे बच्चे? पॉजिटिव। तो सिंपली आपको ना बस इसे 2-4 बार क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक, रिवाइज करते जाओ, हफ्ते भर क्वांटिन्यूटी में लिए रहो, है ना। जैसे आप लोगों के दर्शन करने के लिए बेताब रहते हैं, वैसे ही एक बार इस चार्ट के दर्शन करते रहिएगा। धीरे 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 चीजें दिमाग में आपकी चली जाएंगी, है ना। आपकी जो जो चीजें आप पहली बार पढ़ते हो ना बेटा, वो आपकी टेम्परेरी माइंड में जाता है, लेकिन अगर उसको आप बार 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 रिवाइज करते हो तो वो चीजें आपकी परमानेंट माइंड में शिफ्ट हो जाती हैं।
अगली बात करेंगे हम लोग बाईवैलेंट पॉजिटिव आयन। तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बाईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब होता है बेटा 2, बाई का मतलब होता है 2, वैलेंट का मतलब हो गई वैलेंसी, यानी ऐसा कोई भी आयन जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 2 हो, और साइन किसका आता हो, चार्ज कैसा होता हो, प्लस का, तो वो बाईवैलेंट हो जाएंगे। अब बाईवैलेंट में हमारे पास कौन कौन से रेडिकल्स और आयन से फटाफट देखते हैं हम लोग। बाईवैलेंट में ये कुछ कॉमन है और जनरली आपको यही मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है बेटा, फर्स्ट वन इज योर बेरिलियम आयन। फॉर्मूला क्या हो जाता है बेरिलियम आयन का, तो Be2 पॉजिटिव। बेरिलियम आयन इज व्हाट, Be2 पॉजिटिव। बैरियम आयन Ba2 पॉजिटिव। देखो भाई जो कंफ्यूजनिंग है ना, मैंने उसको आसपास ही रख दिया हुआ है ताकि आपका कंफ्यूजन ना बने। कैल्शियम आयन क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव। सिमिलरली मैग्नीशियम आयन क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट है आपका जिंक आयन। जिंक आयन क्या होता है, तो जिंक आयन का फॉर्मूला है Zn2 पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट वन है इसमें आपका जिसको हम लोग बुलाते हैं कोबाल्ट आयन। जनरली कोबाल्ट आयन क्या है हमारा, CO2 पॉजिटिव। ठीक है ना। ये प्रेजेंट टाइम में मैं आपके साथ बाईवैलेंट आयन डिस्कस कर रहा हूं। आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं हम लोग ट्राईवैलेंट के बारे में। ट्राईवैलेंट की मीनिंग क्या होती है मेरे बच्चे, तो ट्राई का मतलब होता है 3, वैलेंट मींस व्हाट, वैलेंसी, यानी कोई ऐसा आयन जिसकी वैलेंसी 3 हो और किस में हो बेटा, पॉजिटिव में हो, आप उसे बोलते हो ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन। जैसे कि हमारे पास एक बेसिक सा आयन है जिसका नाम है एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन क्या है हमारा, Al3+। अब देखो Al3+ और Al+3 में फर्क है। क्या फर्क है, ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो है ना बेटा वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैं अगर सही तरह से लिखा जाए ना, आप प्रैक्टिकल्स की कॉपीज में देखोगे ना जो बुक्स वगैरह आती हैं अच्छे राइटर्स की, तो उसमें एल्युमिनियम आयन को इस तरह से लिखा जाता है Al+++, लेकिन ऐसे बोलने में सही नहीं लगता है, सो दैट्स वाई कितने प्लस, 3+, इस वजह से इस तरह से इसको लिखा जाता है। होप सो अब आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि 3+ में और +3 में क्या डिफरेंस है। आगे बात करते हैं हम लोग वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। देखो भाई वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, हमारे पास डी ब्लॉक के कुछ मेंबर हैं जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चा वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मोर देन 1, पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, है ना। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल मींस क्या होता है, मोर देन 1, मोर देन 1, है ना। यानी ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, यानी एक से ज्यादा वैलेंसी वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है वेरिएबल वैलेंसी। उसमें सबसे पहले हमारे पास है आयरन। देखिए अगर आयरन की मैं बात करूं तो आयरन का सिंबल जो हम लोग लिखते हैं वो Fe लिखते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो कि आयरन में कहीं पे भी F और E जैसी चीज नहीं आ रही है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो हम लोगों ने लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। कौन सी लैंग्वेज से लिए हुए हैं बेटा, तो सिंपली आपको याद रखना है कि हम लोगों ने कुछ नाम केमिस्ट्री में ऐसे हैं जो आपकी लैटिन भाषा से आए हैं, लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं। ठीक है, तो आयरन का लैटिन नेम जो होता है वो फेरम होता है। क्या होता है, फेरम। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की है। आप ये मान के चलिए कि इसकी स्टार्टिंग क्लास 9 से होती है और जब तक आप केमिस्ट्री के टच में रहते हैं तब तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखिए अगर मैं आयरन की बात करता हूं, फेरम की बात करता हूं, तो 2 चार्जेस ये दिखाता है, Fe2+ और Fe3+, है ना, एक से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, वेरिएबल वैलेंसी। अब अगर मैं फेरस की बात करता हूं तो ये नाम कैसे आया, देखिए जितने भी वेरिएबल वाले हैं ना उनके पास जनरली एक से ज्यादा होगा, तो जो लोअर होगा, एक चार्ज लोअर होगा बेटा और एक चार्ज कौन सा होगा, हायर होगा। तो हमको देखना क्या है, इतना हमें याद रखना है कि लोअर में हमें क्या करना है, यहां से लैटिन नेम से हमको अम हटाना है। बहुत ध्यान से सुने, लैटिन नेम से हमें अम हटाना है और जो लोअर वाली वैलेंसी है ना उसमें अस लगा देना है और जो हायर वाली वैलेंसी है ना उसमें इक लगा देना है। जैसे यहाँ पे लोअर कौन है, Fe2+ लोअर है और Fe3+ क्या है, हायर है। तो देखो वही लिखा गया है, हम लोगों ने फेर तक लिखा, बाकी फिर क्या लगा दिया, अस, तो ये पूरा क्या बन गया, फेरस। आप चाहें तो इसे, है ना, कॉपी किताब में लिखा हुआ मिलता है, आप इसे आयरन सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको इन्होंने आयरन सेकंड लिख दिया तो इसका सेंस ये हुआ कि इन्होंने आपका काम आसान कर दिया, Fe2+, नॉर्मली पता है, यहाँ बता रहा है खुद ही। तो ज्यादातर देखा गया है कि इस फॉर्मेट में ना दे करके, है ना, अक्सर आपको फेरस और फेरिक के टर्म्स में चीजें दी जाती हैं जिसमें वैलेंसी छुपी हुई होती है, आप बताने की पूरी कोशिश करते हो। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या लग गया है, इक लग गया है। तो नॉर्मली क्या करना होता है कि लैटिन नेम जो भी होता है उस लैटिन नेम से हमें हटाना होता है किसको, जल्दी बताओ भाई,
लैटिन नेम से हम हटाएंगे अम को, और लोअर चार्ज है तो अस लगाना है और हायर चार्ज है तो इक लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आराम से याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगली वेरिएबल वैलेंसी की तरफ, और जो अगली वेरिएबल वैलेंसी है हमारे पास वो है कॉपर। कौन सी है मेरे बच्चे? कॉपर। देखो मैं अगर कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर का जो सिंबल होता है वो Cu होता है। सी तो आ रहा है लेकिन यू ना करके ओ आ रहा है, तो ये सिंबल कहां से आया है फिर से? तो ये लैटिन नेम से आया है। लैटिन नेम क्या होता है बेटा कॉपर का? क्यूप्रम। यहाँ पे भी दो है, एक कॉपर 1+ और एक कॉपर 2+। ये लोअर है इसलिए यहाँ पे अम हट करके अस लगा, और ये हायर है इसलिए यहाँ पे अम हट करके क्या लग रहा है? एक लग रहा है। ठीक है, अब ये बातें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, होप्स तो आप समझ चुके हैं इस बात को। तो फटाफट से देखते हैं ताकि मतलब ज्यादा लंबा वीडियो ना होने पाए। ठीक है, आगे चलते हैं, सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का लैटिन नेम अर्जेंटम होता है, इसमें भी दो होते हैं, Ag1+ और Ag2+। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे अर्जेंटस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया है? अर्जेंटिक हो गया है। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद हो गई अगर, तो आप मान के चलिए कि आप ना फॉर्मूले से रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड आधा काम तो आपका हो चुका है, ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। आगे बात करता हूं मैं गोल्ड के बारे में, है ना। तो गोल्ड का जो लैटिन नेम होता है बच्चा वो होता है ऑरम। इसके दो चार्जेस होते हैं, Au1+ और Au3+। अब अगर मैं Au1+ की बात करता हूं तो आप देख रहे हो कि ये ऑरम से ऑरस हो गया और ये ऑरम से क्या हो गया? ऑरिक हो गया। तो ये जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी आपको, और जो डाउट्स भी होंगे ना वो आपके क्लियर हो रहे होंगे, कब हमें फेरम बोलना है, कब हमें फेरस बोलना है, कब हमें फेरिक बोलना है। ओके, नेक्स्ट वन है लेड। लेड की अगर मैं बात करता हूं तो इसका लैटिन नेम प्लम्बम होता है, और इसके सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंबल जो होता है वो Pb होता है। इसमें भी दो चार्जेस होते हैं बच्चा, Pb2+ और Pb4+। ये लोअर है तो दैट्स वाई इसमें प्लम्बस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? प्लम्बिक हो गया। तो सिमिलरली आपको चीजें देख रहे हो कि वैसी ही है ना, बस आपको चार्जेस याद करने हैं। अगर आपको लैटिन नेम याद है तो फिर आराम से याद हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट अगर मैं फोकस करूं आपके साथ तो टिन है। टिन का लैटिन नेम स्टानम होता है, और इसके मैं सिंबल की अगर बात करता हूं तो इसका सिंबल Sn होता है ना, यहां से लिया गया है Sn। तो आप देख पा रहे हो Sn2+ है और Sn4+ है। ये लोअर है तो इसलिए ये स्टानस हो गया, और ये हायर है इसलिए ये आपका स्टानिक हो गया। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, बस दिक्कत इतनी है कि आपको ना इसको रिविजन करना पड़ेगा, बार बार इसके दर्शन करने पड़ेंगे तब तैयार होगा, अदरवाइज नहीं। मरकरी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका लैटिन नेम तो हाइड्रोगाइरम होता है, इसलिए इसका सिंबल जो लिखा जाता है वो Hg लिखा जाता है। लेकिन इसका नाम जो है वो इंग्लिश नेम से ही बना हुआ है। एक मर्क्यूरस है ना, जो लोअर वैलेंसी है, और एक मर्क्यूरिक है जो कि हायर वैलेंसी है। चलिए भाई आगे चलते हैं और अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लैटिनम। अब अगर मैं प्लैटिनम की बात करता हूं तो प्लैटिनम का जो सिंबल होता है वो Pt होता है। अर्थ क्रस्ट का सबसे रेयरेस्ट मेटल है, सो दैट्स वाई सबसे ज्यादा कॉस्टली भी होता है। अब ये लोअर चार्ज है और ये आपका हायर चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 2+ ही कर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको सही करेंगे, है ना। ये होगा 4+, ठीक, 2+ नहीं, 2+ तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये आपका 4+ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लैटिनस और ये हो जाएगा आपका प्लैटिनिक। सिंपल, हाँ, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि आपने लोअर में अस लगा दिया हुआ है और हायर में क्या लगा दिया हुआ है? इक लगा दिया हुआ है। चलिए भाई आगे चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। ये सारे आपके वेरिएबल वैलेंसीज चल रही थी, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है एसिडिक रेडिकल्स। कौन से हैं? एसिडिक रेडिकल्स। अभी तक आपने सारे पॉजिटिवली चार्ज पढ़े, है ना। अब आप पढ़ने जा रहे हो कौन सा रेडिकल? एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल को आप कैसे याद करोगे? तो आप एसिड से याद करोगे मेरे बच्चे। एसिड में कौन सा आयन कॉमन होता है? H+। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इससे कोई जुड़ना चाहता है तो सीधी सी बात है कोई निगेटिव चार्ज ही जुड़ेगा। तो डेट्स वाई जितने भी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उन सब पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हैलाइड आयन के बारे में। किसके बारे में? हैलाइड आयन। हैलाइड आयन क्या होते हैं समझेंगे, थोड़ा सा आसान करने के मैंने बॉक्सेस में बना दिया हुआ है। तो बॉक्स नंबर 1 है आपका। बॉक्स नंबर 1 को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं मेरे बच्चे तो ये होता है आपका हैलाइड आयन, और इसका कॉमन सिंबल जो होता है वो होता है X-। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं? जैसे फ्लोराइड तो ये होता है F1-, फ्लोराइड ये होता है Cl1-, ब्रोमाइड ये होता है Br1-, और आयोडाइड ये आपका होता है I1-। ठीक, कॉमन सिंबल जरूर याद रखेंगे, कॉमन नेम याद रखेंगे। ये हैलाइड कहलाते हैं, एक्चुअली ये हैलोजन है ना। 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं हैलोजन्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। चलिए बॉक्स नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और बॉक्स नंबर 2 हमारा ऑक्साइड से रिलेट करता हुआ है। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास है ऑक्साइड। ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? O2-
सिमिलरली peroxide क्या होता है O2 2 माइनस, नेक्स्ट वन इज योर सुपर ऑक्साइड O2 1 माइनस होता है, और हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है OH 1 माइनस। मैंने थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना बने, जितने भी ऑक्साइड्स वाले हैं उनको एक साथ कर लिया है, जितने भी हैलाइड्स वाले हैं उनको एक साथ कर लिया हुआ है, तो इससे आसानी आपको ये हो जाएगी ना कि जब भी कंफ्यूजन बनेगा चीजें आस पास रहेंगी, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले जाओगे। चलिए भाई आगे चलते हैं, बॉक्स नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और बॉक्स नंबर 3 में क्या है देखते हैं। देखिए जितने भी ये आयंस होते हैं ना, निगेटिव वाले आयंस जितने भी होते हैं, उसमें ये 3 वर्ड बड़े कॉमन होते हैं। ठीक, आपको सभी के आखिरी में ज्यादातर यही मिलेगा, या तो फिर आइड मिलेगा, या तो फिर आइट मिलेगा, और या तो फिर क्या मिलेगा एट मिलेगा। और आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैं नाइट्रेट की बात कर रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला है बेटा NO3 1 माइनस। नाउ सिमिलरली नाइट्राइट, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे क्या आ गया आइट आ गया, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से सुनना भी है। तो अगला हमारे पास है नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होता है NO2 1 माइनस होता है। नाउ सिमिलरली अगला हमारे पास है नाइट्राइड, फोकस करें यहाँ पे आइड आ रहा है ना, और नाइट्राइड क्या होता है, तो ये फॉर्मूला तो भाई साहब ने गलत लिख दिया हुआ है, नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है N3 माइनस। ठीक है, ये रॉन्ग लिख गया है बेटा, तो नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है N3 माइनस। ठीक है, आईपीएस भैया का शायद ध्यान कहीं और रहता है, कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं। चलिए बॉक्स नंबर 4 की मैं बात करने जा रहा हूँ। बॉक्स नंबर 4 में किससे रिलेटेड है, आप आराम से देखें और समझें, है ना, और जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है तो आप इसी फॉर्मेट में इसको लिख लें, और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बॉक्स नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, तो बॉक्स नंबर 4 हमारे पास है सल्फेट, और सल्फेट का रिस्पेक्टिव है बाई सल्फेट। बेटा ये जो बाई लगा हुआ है, कभी कभी ये बाई ना लग करके ना इसके साथ में हाइड्रोजन लग जाता है। क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। जैसे मैं इसे बाई सल्फेट ना बोल करके हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकता हूं। तो सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4 चार्ज 2 माइनस होता है, और बाई सल्फेट क्या हो जाता है HSO4, और चार्ज जो होता है वो 1 माइनस होता है। अब ये हुआ कैसे, तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। जैसे जुड़ा कौन है भाई, ये हमारे पास है सल्फेट आयन, है ना, SO4 2 माइनस, और उसमें ऐड कौन हुआ है H1 प्लस। जब ये पूरा आपस में जुड़ेगा ना बच्चा, तो ये +1 से और ये -1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सिमिलरली, है ना, इस पूरे को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो सिंपली ये क्या आ जाएगा HSO4 1 माइनस। तो इस तरह से यानी एक के साथ दूसरा फ्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। सल्फाइट, सल्फाइट क्या होता है SO3 2 माइनस। नाउ सिमिलरली बाइसल्फाइड, तो H जुड़ जाएगा और एक चार्ज आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना, HSO3 1 माइनस। नाउ सिमिलरली सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड में क्या हो जाएगा S2 माइनस, और बाइसल्फाइड में क्या हो जाएगा बच्चा HS1 माइनस। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये है कि भाई मेमोराइज तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा तो लर्न करना पड़ेगा, तब काम चलेगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बॉक्स नंबर 5। बॉक्स नंबर 5 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक हमारे पास कार्बोनेट आयन है जिसका फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस। सिमिलरली जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा बाई कार्बोनेट आयन। बाई में आपको पता है एक H जुड़ता है और एक चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला आपका क्या आ गया HCO3 1 माइनस। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स हमारे पास कौन सा है। बॉक्स नंबर 6 है आपका। बॉक्स नंबर 6 किससे रिलेट करता हुआ है, फॉस्फोरस से रिलेट करता हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है आपका फॉस्फेट आयन, फॉर्मूला होता है PO4 3 माइनस। नाउ सिमिलरली उसी से जुड़ा हुआ बाईफॉस्फेट आयन, H जोड़ दिया और एक चार्ज कम कर दिया बेटा। फॉस्फाइट आयन PO3 3 माइनस, बाईफॉस्फाइट आयन के लिए आपने एक H जोड़ दिया और एक चार्ज आपने कम कर दिया। सिमिलरली फॉस्फाइड आयन P3 माइनस होता है, बाकी बाईफॉस्फाइड की अगर आप बात करोगे तो एक H जुड़ जाएगा और आपका एक चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक के साथ एक फ्री है, लगभग वर्ड आपके मिलते जुलते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन बहुत बनता है बच्चों को। उसी बिहाफ पे मैंने इसको तैयार किया हुआ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, थोड़ा सा ये हमारे पास बचा हुआ जिसको आप मिसलेनियस टाइप कह सकते हैं, है ना। बॉक्स नंबर 7 है आपका। बॉक्स नंबर 7 में जो बचे हुए हैं जो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट यूज होते हैं और नहीं हो पा रहा था जिनका कोई मैशअप, तो उनको मैंने एक अलग से लिख दिया हुआ है। तो पहला आपके पास से डाइक्रोमेट आयन, फॉर्मूला होता है Cr2O7 2 माइनस। क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस। पर मैग्नेट आयन MnO4 1 माइनस। मैग्नेट आयन होता है बेटा आपका MnO4 2 माइनस।
नाउ सिमिलरली अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास अगला आयन है ऑक्सलेट आयन, और ऑक्सलेट आयन की अगर बात करी जाए तो बच्चा इसका फॉर्मूला होता है C2O4 2- और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे OX भी लिखते हैं, ठीक है ना। और एसिटेट की अगर बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 COO1-, है ना। और एसिटेट कहाँ से आया हुआ है, तो सिमिलरली आपको याद रखना है कि चीजें आयंस जो होते हैं वो पर्टिकुलर एसिड से भी डेराइव होते हैं, पर्टिकुलर बेस से भी डेराइव होते हैं ना, इसीलिए उनका नाम एसिटिक एंड बेसिक करके रखा जाता है। तो ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है, इसका अगर हम यहाँ से H हटा दें तो इस पे साइन 1 नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है रेडिकल्स एंड आयंस का। अगर ये आपको तैयार हो जाता है तो आप यकीन माने आपको ना बहुत ज्यादा रटने रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फॉर्मूले अपने आप से आप बना ले जाओगे। आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे फॉर्मेट आयन किससे बनेगा, फॉर्मिक एसिड से बनेगा। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। आप यहाँ से एक H हटाओगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव बढ़ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, HCO3 1-। नाउ सिमिलरली एल्यूमिनेट आयन फॉर्मूला क्या है, AlO2 1-। जिंकेट आयन ZnO2 2-। क्लोरेट आयन ClO3 1-। और आपका नेक्स्ट वन है हाइपोक्लोराइट आयन। क्या होता है बच्चा हाइपोक्लोराइट आयन, अगर मैं हाइपोक्लोराइट आयन की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला है ClO, और इस पे चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स और आयंस हैं जो कि क्लास 9th 10th 11th एंड 12th सभी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना, वो कंफ्यूजन हमारे बच्चों को ना रहे, इसी बिहाफ पे ये चीज आपको समझाई गई है। अब आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला मेकिंग होता कैसे है ना। अगर ये चीजें आपको तैयार हो गई हैं तो फॉर्मूला आप खुद पे खुद डिराइव कर सकते हो, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और वैसे भी आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारी CBSE या कोई भी बोर्ड है ना ये चाहता है कि वो रटे नहीं, बच्चा समझे। तो समझने की एबिलिटी अपने अंदर आप लाइए, ठीक है ना। जो चीजें याद करने वाली उन्हें तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप समझें। जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे डिराइव कर रहा हूं, आप देखिए। जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट का, है ना। तो अब ये कैसे बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मुझे याद है कि एल्युमिनियम जो होता है वो Al है और इस पे चार्ज 3+ होता है, और अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो ये SO4 है और इस पे चार्ज जो होता है वो 2- होता है। आपको इन चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ नंबर से मतलब है, ठीक है। और नंबर आपको क्या करने होते हैं, अपोजिट ट्रांसफर करने होते हैं। यानी सल्फेट का 2 एल्युमिनियम के पास जाएगा और एल्युमिनियम का 3 किसके पास जाएगा बेटा, सल्फेट के पास चला जाएगा। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, Al2SO4। अब इस पूरे का हम लगाएंगे होल थ्राइस, ठीक है ना, क्योंकि जो ये 3 गया है ना बेटा ये पूरे के पास ट्रांसफर होगा, S के पास भी और O के पास भी। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला, जैसे हमारे पास है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा फॉर्मूला है बच्चा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें याद है कि कैल्शियम का फॉर्मूला Ca2+ होता है बच्चा, हाइड्रोक्साइड आपका होता है OH1-। क्रॉस करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फॉर्मूला हमारा आ गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। कभी कभी हमारा बच्चा इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देता है CaOH2, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। रीजन इज व्हाट, ये जो 2 ट्रांसफर हो रहा है ना ये पूरे OH पे ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। बट इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी कितना है बेटा, 2 है। तो ये राइट रिप्रेजेंटेशन है और ये वाला जो होता है ना वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। आइए 2-3 फॉर्मूले और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम अपने शासन को एंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए रेगुलर क्लासेस आपको दी जाएं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है हमारा, शायद आपको पता होगा, इनामल के बारे में आप जानते होंगे, है ना। इनामल इज व्हाट, आपको पता है कि एक तरह से कवरिंग होती है ना। इनामल इज व्हाट, जो हमारे दांत होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है बच्चा, उन्हें हम लोग इनामल के नाम से जानते हैं ना। टीथ आपकी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है और टीथ का भी हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो इनामल होता है। तो इनामल की अगर मैं बात करता हूं तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। आपको पता है कि आपकी दांत और हड्डी जो है ना बेटा वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने हुए हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि दूध पियो ताकि कैल्शियम और फॉस्फोरस मिले और आपके हड्डी और दांत क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक।
चलो कैल्शियम क्या है, Ca2+ हो जाएगा मेरे बच्चे, और फॉस्फेट क्या हो जाएगा, PO4 3-। अब देखो मेरे को याद है ना बेटा, इसलिए मैं आराम से कर ले जा रहा हूँ, और जिसको भी रेडिकल साइंस याद है वो आराम से कर ले जाएगा, जिसको नहीं याद है तो फिर वो बैठ बैठ के सब इक्वेशंस के फॉर्मूले रटेगा, है ना। तो कैल्शियम के पास 3 चला गया, फॉस्फेट के पास 2 चला गया, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया Ca3 और PO4 का व्हाट, होल ट्वाइस। एक और फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है बेटा, तो अगला हमारे पास फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट का, किसका, कैल्शियम सल्फेट की हम बात करेंगे। कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करता हूं तो क्या है भाई, तो कैल्शियम का सिंबल Ca2+ होता है और सल्फेट का सिंबल हो जाएगा बेटा SO4 2-। अब देखो जब ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं तो ये कट जाते हैं और फाइनली इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो बताइए क्या आ गया, CaSO4। या मैं इसका पूरा फॉर्मूला, एक पूरा फॉर्मेट आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा इसको कि भाई Ca कितना होगा 2 और SO4 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। देखिए जो भी मॉलिक्यूलर आप फॉर्मूला लिखते हैं ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ये पूरा देखिए डिविजिबल है आपस में, है ना, तो ये कट जाएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा, है ना 2, तो दैट्स वाई सिंपल फॉर्मूला आपका यही आएगा। इतना तामझाम आप ना करें, सिंपली आप ये बात याद रखें कि अगर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है तो उनको काट दें और चुपचाप जो है बस उसको आपस में कंबाइन कर दें, ठीक है। तो होप सो आप सभी बच्चों की ये चीज समझ में आई होगी, और ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी बच्चों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लिख लें, तैयार कर लें, और हफ्ते भर आप एक बार रेगुलर प्रैक्टिस में इसे ले लें। उसके बाद जब भी आपको लगे कि आपकी यादें धुंधली होने लगी हैं, तुरंत एक बार मेमोराइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, फिर आपको चीजें आ जाएंगी। और बेटा ये बहुत काम की चीज है। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे फुल ऑन फोकस करें। थैंक यू।